दोस्तों सोच के देखिए, अगर आप किसी ऐसे स्कीम में निवेश करें जहां पे सबसे पहले तो आपका निवेश किया हुआ पैसा सुरक्षित रहे, दूसरा आपको उस स्कीम में अच्छा ब्याज दर मिल सके, तीसरा आप उस स्कीम में टैक्स की बचत भी कर पाए, तो कैसा रहेगा? है ना बहुत बढ़िया स्कीम। आज मैं पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करने वाली हूं जिसमें आप निवेश करके अच्छा खासा मोटा फंड बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देता है। तो क्या है ये स्कीम, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करने वाली हूं जो आज के डेट में छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। और वो किस लिए पहली पसंद बनता जा रहा है? क्योंकि इस स्कीम में निवेश किया हुआ पैसा सबसे पहले तो आपका सुरक्षित रहेगा, दूसरा आपको अच्छा ब्याज दर भी मिलेगा और तीसरा आप टैक्स में भी अच्छा खासा बचत कर सकते हैं। क्या है इस स्कीम का नाम? पोस्ट ऑफिस के इस सबसे बेहतरीन स्कीम का नाम है एनएससी, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो मैं आज आपको पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम के हर एक पहलू के बारे में डिटेल में समझाऊंगी, ताकि अगर आप 2025 में पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2025 के न्यू रूल्स, लेटेस्ट रूल्स क्या क्या हैं एनएससी स्कीम में निवेश करने के लिए, न्यू इंटरेस्ट रेट यानी नए ब्याज दर क्या हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं, और आप इस स्कीम में निवेश करके कैसे टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी स्कीम में निवेश करने के पहले आप लोगों को उस स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए देने वाली हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एनएससी स्कीम होती क्या है। तो एनएससी स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो इसमें लगाया हुआ आपका हर एक पैसा 100% सुरक्षित है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम का बैंक एफडी से कंपेयर करोगे, तब भी बैंक एफडी से ज्यादा सुरक्षित पोस्ट ऑफिस का एनएससी स्कीम है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, और जहां पे गवर्नमेंट का हाथ है वहां पे आपको 100% गारंटी मिल ही जाती है। तो ये काम कैसे करती है? इस स्कीम में आपको एक मोटा रकम, एक लमसम अमाउंट 5 सालों के लिए निवेश करना पड़ता है, और 5 सालों बाद आपको आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलता ही है, और साथ ही में 5 सालों तक जितना भी आपको ब्याज मिलना होता है वो एक्यूमुलेट होके आपको 5 सालों बाद प्रिंसिपल के साथ आपका इंटरेस्ट भी मिल जाता है। एनएससी स्कीम में जो रिटर्न आपको मिलता है वो फिक्स रिटर्न होता है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनएससी स्कीम होती क्या है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी निवेश कर सकता है अगर वो एक भारतीय नागरिक हो तो इस स्कीम में निवेश करना इसलिए इतना आसान है क्योंकि इसकी बस एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। एनएससी स्कीम में सिंगल अकाउंट की भी सुविधा है और जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है। तो आप चाहो तो सिंगल अकाउंट अपने नाम से खोल सकते हो, और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो भी आप किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट एनएससी स्कीम में खुलवा सकते हो। एनएससी स्कीम में नॉमिनेशन की भी सुविधा है। तो जब भी आप एनएससी स्कीम में निवेश करो तो मेक श्योर करो कि आप एक नॉमिनी को अपॉइंट कर रहे हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर कल के डेट में आपको कुछ हो जाए तो सारा पैसा आसानी से नॉमिनी को मिल पाए। आप चाहो तो एक से भी ज्यादा नॉमिनी रख सकते हो और किसको कितना शेयर देना है वो भी आप तय कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि एनएससी में निवेश करने के बाद क्या आप समय से पहले इसको प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। आप अगर एक बार एनएससी में निवेश करते हो तो आपका निवेश किया हुआ पैसा
5 सालों के लिए लॉक इन हो जाता है। तो अगर आपको कल इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो आप एनएससी में निवेश किए हुए पैसे को निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। तो निवेश करते वक्त इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि एनएससी स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अमाउंट क्या है। जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट अमाउंट है वो है 1,000 रुपए। यानी कि अगर आपको इस स्कीम में निवेश करना है तो आपको शुरुआत 1,000 रुपए से करनी पड़ेगी, उससे कम की आप निवेश कर नहीं सकते। और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अमाउंट क्या है? मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 के मल्टीपल में जितना चाहो उतना निवेश कर सकते हो। यानी कि आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 2025 में एनएससी स्कीम में निवेश करते हो तो आपको कितना ब्याज दर मिलेगा। तो जो 2025 की ब्याज दर है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है, वो है 7.7%, यानी 7.7%। और इसकी कंपाउंडिंग जो होती है वो ईयरली होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस स्कीम में निवेश करने से आपको टैक्स में भी बचत मिल सकती है। तो सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि एनएससी स्कीम में निवेश करने से आपको अलग अलग राशि पर कितना पैसा मिलेगा 5 साल बाद। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में 1 लाख निवेश करते हो 5 साल के लिए, 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बन के आएगी वो है 1,44,903 रुपीज। इसमें जो आपका इंटरेस्ट पार्ट है वो है 44,903 रुपीज। और इसमें अगर आप अपना मूलधन यानी 1 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाएंगे तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो है 1,44,903 रुपीज। उसी तरह चलिए जान लेते हैं, अगर आप इस स्कीम में 5 लाख निवेश करते हो तो आपको कितना मिलेगा। तो जो आपकी इंटरेस्ट बन के आएगी 5 साल में 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो है 2,24,517 रुपीज। और अगर आप इसमें 5 लाख मिला देते हो तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 5 लाख निवेश करने पर 5 सालों बाद, वो है 7,24,517 रुपीज, यानी 7,24,517 रुपए। उसी तरह अगर आप इस स्कीम में 10 लाख निवेश करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट पार्ट बन के आएगा 5 सालों में वो है 4,49,034 रुपीज। और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगी जो आपको 5 सालों बाद मिलेगी वो है 14,49,034 रुपीज। अब चलिए जान लेते हैं वीडियो के मेन पार्ट के बारे में, यानी अगर आपको इस स्कीम में 5 सालों बाद 72 लाख कमाना है तो आपको कितना निवेश करना पड़ेगा। तो अगर आप इस स्कीम में 50 लाख निवेश करते हो तो 5 सालों बाद जो आपका इंटरेस्ट पार्ट बन के आएगा वो है 22,45,169 रुपीज। और अगर आप अपने मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख को इस इंटरेस्ट के साथ ऐड करते हो तो जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन के आएगा 5 साल बाद वो है 72,45,169 रुपीज। तो दोस्तों, ये था पोस्ट ऑफिस का एनएससी स्कीम, जिसके हर एक डिटेल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो कि अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।